हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। मैं आज अपने कुछ हेल्थ के बारे में, ओवरऑल हेल्थ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे पता है ये एक्सपीरियंस आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और हम हर टाइम डॉक्टर के पास एक तो भागना नहीं चाहते, दूसरा अगर जाना भी चाहें तो वो तरह तरह की दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ हमारे बॉडी के लिए अगर किसी जगह पे फ़ायदा करती हैं तो कहीं पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट डालती हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दवा हो सके तो नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपका नॉर्मली काम चल जाए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दवा नहीं लेनी चाहिए, ये सब हम लोग को पता है। लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि ज़रा सा कहीं सर में दर्द हुआ, ज़रा सा कहीं हमको खट्टी डकारें आई या किसी भी तरह की हुआ तो फिर हम उठा के कोई भी एलोपैथिक दवाइयाँ लेने लगते हैं। उसीलिए मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो आपके लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे हल्का फुल्का बुखार, हल्की फुल्की सर में दर्द, हल्की गैस बन रही है या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन ये है, क्योंकि मैंने अपने बॉडी को पूरी तरह से फिट रखा है, 4-5 साल मैंने योगा को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है, लेकिन मैं जो ये एक्सपीरियंस है पूरा निचोड़ आपके सामने पेश कर रही हूँ कि आप को सबसे पहले तो खाना, जो खासकर हैवी डाइट है, वो बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको दवा खाने के लिए कुछ खाना ही है तो आप ऐसी कुछ चीज़ें खानी हैं जो पूरी तरह से पौष्टिक है, हेल्दी है। आपको ये नहीं देखना उठा के हम क्या करते हैं चाय और ब्रेड खा लेते हैं। चाय और ब्रेड तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, वो प्योर मैदा होता है, ऊपर से सड़ा हुआ होता है। फिर चाय पीते हैं जिसमें बहुत सारी चीनी डाल लेते हैं। आखिर एक मरीज को चाय और ब्रेड देने का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए चाय की बहुत तलब लगती है तो हल्की चीनी डाल के, ज़्यादा से अदरक, ज़्यादा सी इलायची डाल के उसके साथ में कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसे कि आप बादाम है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इस तरह के हल्का सा फ्राई कर सकते हैं देसी घी में या ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं और हल्का सा काला नमक डाल के या जैसे भी आप खा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डाइट या तो मिनिमम कर देनी है या तो नहीं खाना है। हो सके तो 24 घंटे तक कोई भी हैवी खाना नहीं खाना है। आप देखेंगे आपको अगर खट्टी डकारें आ रही हैं, आपको गैस बन रही है, आपके सर में दर्द है, आपको हल्का फुल्का फीवर है या आपको मान लीजिए कहीं पे जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, किसी और जगह पे कोई इन्फेक्शन लग रहा है, कोई गांठ लग रही है, यकीन मानिए सिर्फ हम खाना ना खाकर, हैवी डाइट ना लेकर इन सब प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं बिना किसी दवा के। अगर आपको लेनी ही है तो सिर्फ घरेलू चीज़ें जैसे कि नींबू पानी, आंवला, एलोवेरा। अगर आपको नींबू से प्रॉब्लम है तो सुबह सुबह एलोवेरा का जूस और उसके अंदर थोड़ा सा हनी मिला के आप पी लीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा सा फील भी करेंगे और आपका स्टमक भी बहुत ही रिलीफ सा फील करेगा। तो आप ये देखेंगे कि आपको मान लीजिए एसिडिक है आपकी बॉडी और आपको वैसे तो पानी में डालने के बाद नींबू एल्कलाइन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो आप एलोवेरा का ऑप्शन या तुलसी के रस का ऑप्शन या गिलोय या कोई भी इस तरह की चीज़ें लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा हनी को लीजिए और हल्के से गुनगुने पानी में डाल के, और उसके बाद अगर आपको नॉर्मल तुलसी बाहरी पत्ते मिल सकते हैं तो उसको पानी में खौला लीजिए या ऐसे खाली जिंजर लेके उसको पानी में खौला के और जिंजर और हनी का लिक्विड के साथ में पी लीजिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले आपको खाना अवॉइड करना है। दूसरा, आपको कोई भी जंक फूड, किसी भी तरह का जंक फूड नहीं खाना है। निगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बिना दवाइयों के आप फिट रहिए, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं तो बैठ के कोई भी ऐसा पॉजिटिव नाम जैसे राधा राधे 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 राधे, राम 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 राम, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या ओम का उच्चारण, या खाली आंखें बंद करके कान पे हाथ लगा के ब्राह्मणी का
ऐसे लंबी लंबी सांस लीजिए, आप देखेंगे। और हो सके तो वज्रासन में बैठ जाइए, चुपचाप वज्रासन में बैठ जाइए पीछे पैर करके। आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती जाती है और आप कितनी अच्छी खुशी का अनुभव महसूस करते हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ऐसे कितना भी आप लेजीनेस फील करिए, आप देखेंगे अच्छी डाइट और हल्के से ये तनाव दूर करने वाली हल्की फुल्की एक्सरसाइज से आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा लगेगा, हल्का हल्का लगेगा, दिन भी एकदम रोशनी रोशनी सा लगेगा। एक बार मेरे कहने से करके देखिए। उसके अलावा अगर आपको बहुत पेन हो रहा है, तो जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप अदरक का जूस ले सकते हैं। आप एप्पल लीजिए, एप्पल में हल्का सा काला नमक छिड़क के ले सकते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स में अगर हो सके तो बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, इन सबको मिक्स करके और हल्का सा खा सकते हैं। अगर आपको चाय की तलब लगती है तो थोड़ा सा दूध डाल के आप चाय पी सकते हैं। ज़्यादा दूध ना डालिए, उसको अवॉइड करिए। ज़्यादा दूध डालने से वो आपको गैस बना सकता है। इस तरह से आप अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे चेंजेस ला के आप देखेंगे कि आपको दवाइयाँ लेनी भी नहीं पड़ी। खासकर उन लोग के लिए जिनके घरों में फ्री की दवाइयाँ या गवर्नमेंट से पाई हुई दवाइयाँ मिलती हैं, वो लोग जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती है, मेरा यही एक्सपीरियंस है कि उन घरों में ज़्यादा दवाइयाँ खाई जाती है और ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जिनको दवाइयाँ मिलने की फैसिलिटी होती है। दवाइयाँ भले फ्री की हैं, लेकिन बॉडी तो आपकी है, आपको उसको फिट रखना है, ना कि दवाइयों पे डिपेंडेंट बनाना है। तो आपको दवाइयों के बिना अगर आपको फिट रहना है, तो आपको हर हालत में 5 मिनट बैठ के कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, खाली वज्रासन में बैठिए, ओम ओम बोलिए, ब्राह्मणी इस टाइप की आवाज़ निकालिए, या आंखें बंद करके कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग, किसी गार्डन का सीन, किसी भी तरह का आप सोचिए मन में, और आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी कैसे धीरे 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 आती जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि भगवान में मुझे बहुत कम विश्वास है या कुछ ऐसा, आप एक बार मेरे कहने से कोई भी नाम जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे, जैसे राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, राम राम, सीता सीता, कुछ भी आप करके देखिए। आप ये मत सोचिए कि भगवान, बस एक पॉजिटिव उनकी छवि अपने मन में लाइए और उनका नाम जपिए। आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग टाइप का चमत्कारिक चेंज आएगा और आपके माइंड एकदम ही प्रफुल्लित सा हो जाएगा। आपको सब कुछ अच्छा सा लगने लगेगा। और दवाइयाँ अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए आपको खाने बहुत ही ज़रूरी, जैसे कि हल्का बुखार आ गया, तो आप 2 पैरासीटामॉल, 1 पैरासीटामॉल की जगह आधा पैरासीटामॉल लीजिए। और उसके अलावा आप जैसे कि गिलोय है, आप तुलसी है, ऐसी एंटी फंगल प्रॉपर्टी जिनमें होती है, जैसे नीम है, इस टाइप की चीज़ों का सेवन करिए। तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे जो भी जिस तरह का भी इन्फेक्शन होगा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और पहली चीज़, आपको खाना या तो लेना ही नहीं है, या तो बहुत ज़रूरी है तो मिनिमम खाना लेना है, हल्का खाना लेना है, और पानी दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में केवल जहां आपको फीवर 4 दिन में ठीक होना था, आप 2 ही दिन में आपको अच्छा लगने लगेगा। और इनके बहुत ज़रूरी हो जाता है दवाइयाँ लेना, तो मिनिमम दवाइयाँ लेते हुए इन सब उपचार को चालू रखिए। आपको कितना भी लेजीनेस फील हो रहा है, पूरी नींद होने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठिए और कुछ भी एक्टिविटीज़ करिए। पड़े रहने से आपको और बीमारी लगेगी, इसलिए आपको ऐसे बस बैठ जाना है और कुछ भी पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव फील करना है, पॉजिटिव देखना है। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आईज को क्लोज करिए और बस बैठ के ओम 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 का उच्चारण करिए। खुश रहिए, हेल्दी रहिए।